सो वी आर स्टार्टिंग विद इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेंसेस। तो सबको पता है टेंसेस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो भी चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, एंड फ्यूचर जो आने वाला है। अब जो टेंसेस हैं ये यही बताते हैं हमें कोई भी काम अभी चल रहा है या हो गया है या अभी होने वाला है, उसके बारे में बताएंगे कि ये लाइक इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमें इंडिकेट करेगा कि कौन से टाइम पे ये काम हुआ है। अब सबसे पहले 3 तरह के टेंसेस हैं। अब ये तीनों के जो हैं वो आगे 4-4 टाइप्स हैं। कौन-कौन से? एक तो सिंपल, जिसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं, जो बिल्कुल सिंपल से टेंस होते हैं। दूसरा कॉन्टिन्यूअस, जो चलते रहते हैं। तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब कोई भी टेंस फ्रेम करने के लिए हमारे पास होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अब सब्जेक्ट क्या है? कोई भी इंसान जो काम कर रहा है, जैसे मैं काम कर सकता हूँ, आई। हम काम कर सकते हैं, वो ही। कोई भी काम कर सकता है, कोई भी पर्सन, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, वो सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? जो काम हो रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ये जो है वो हमारा सब टेंस में ज़रूरी है भी और नहीं भी, मतलब ये होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। तो ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट। अब इसको एक एक करके देख लेते हैं है क्या ये। अब जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारे 3 तरह के हैं। एक है हमारा फर्स्ट पर्सन, एक हमारा सेकंड पर्सन और एक हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है। अब इसमें आई है और वही है। आई यानी अपने लिए, मेरे लिए सिर्फ, और वही यानी हमारे लिए। सेकंड पर्सन तू और तेरा, यू एंड यूअर्स। थर्ड पर्सन में आएगा हमारा ही, शी, इट, दे। कोई भी सिंगल पर्सन, किसी का भी नाम है, वो हमारा आ जाएगा थर्ड पर्सन में। दे, ठीक है। अब जो आई हुई है दैट इज फर्स्ट पर्सन, मैं या मेरा, यू यूअर, तुम तुम्हारा, ही शी इट दे हमारा थर्ड पर्सन में आ रहा है। अब आते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब क्या है? जैसे मैं बोलता हूँ मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ वर्ब, वो काम हो रहा है। लेकिन मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, किस पर पढ़ा रहा हूँ, किस टॉपिक के बारे में पढ़ा रहा हूँ, वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और पढ़ा रहा कौन है? मैं, तो मैं सब्जेक्ट हूँ, ठीक है। तो वर्ब क्या है? कोई भी काम, क्या काम हो रहा है, दैट इज़ वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे चेयर हो सकती है, व्हाइट बोर्ड हो सकता है, ग्रास हो सकता है, बुक हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको मैं यूज़ करूँगा ऐसा हमारे सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, उससे पहले कुछ बेसिक, जैसे आई। आई को अगर हम चेंज करते हैं तो आई का मी होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ जैसे मैं बोलता हूँ आई हैव गिवन हिम द वॉच, ठीक है, मैंने अपने दोस्त को वॉच दी। लेकिन अगर मेरा दोस्त मेरे को देगा तो मैं क्या बोलूँगा? ही हैज़ गिवन वॉच टू मी। तो ये मी जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ? आई के लिए। वैसे ही वी के लिए यूज़ होता है अस। यू के लिए यू ही रहता है। ही के लिए हिम, शी के लिए हर, इट के लिए इट ही रहता है, दे के लिए देम। अब एक और आता है, ये तो हो गया उसके लिए वर्ड यूज़ किया। अब उसकी कोई चीज़ है, जैसे मेरा पेन, उनका पेन, उसका पेन, या फिर उसकी नोटबुक, वैसे। तो उसके लिए आता है आई के लिए माई, माई नोटबुक लिखते हैं ना, माई नोटबुक। वी के लिए अवर नोटबुक, ठीक है। यू के लिए यूअर नोटबुक, वो तो रिलेट हो ही जाएगा, ठीक है। ही के लिए हीज नोटबुक, शी के लिए हर ही रहता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। इट के लिए इट्स, ठीक है। उसकी कोई चीज़ है तो इट्स। दे के लिए देयर। तो ये थोड़ा सा बेसिक था क्या, कि आई को चेंज कैसे करते हैं, क्योंकि हम एक्टिव पैसिव वॉइस भी पढ़ेंगे इसके बाद। तो पता होना चाहिए कि आई का जब हमने यूज़ करना है तो माई यूज़ करना और मी यूज़ करना है, वही के लिए अस और अवर, वैसे ही सब। तो एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई, ठीक है, मैं, और खाना। अब जो खाने के साथ है मैं क्या क्या कर सकता हूँ? मैं खाना बना सकता हूँ, तो आई कुक फूड। मैं खाना
खा सकता हूँ, आई ईट फूड। उसके बाद मैं खाना डोनेट कर सकता हूँ, आई डोनेट फूड। कहने का मतलब ये जो वर्ब है वो चेंज हो रहा है, लेकिन हम जो ऑब्जेक्ट है वो हम रख भी सकते हैं। अगर हम ये नहीं भी लिखूँ ये ऑब्जेक्ट तो भी क्या, आई कुक, आई ईट, आई डोनेट। तो ये जो है वर्ब जो है वो बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट हमारा इतना ज़रूरी नहीं होता है। मैंने खाया, मैंने बनाया, मैंने डोनेट किया। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं खाना ही डोनेट कर सकता हूँ, मैं पैसे भी डोनेट कर सकता हूँ। ठीक है, खाने में मैं मोमोज खा सकता हूँ, बना सकता हूँ कुछ भी। तो ये जो वर्ब है ये चेंज होता रहता है और एक ही ऑब्जेक्ट के साथ में बहुत से काम कर सकता हूँ। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो आई कुक फूड, आई ईट फूड, आई डोनेट फूड। ठीक है, वो चेंज होता रहता है। बस ये याद रखना जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इतना ज़रूरी नहीं होता है, नॉट डैट मच नेसेसरी। ठीक है, वो हम आगे इसके वो पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी तक इतना समझ में आया कि हमारा जो टेंसेस है वो 3 तरह का है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, उसमें हर टेंस जो है 4 तरह का है, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल को ही मैं इंडेफिनिट भी बोलता हूँ। ये बिल्कुल सिंपल होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसके बाद हमने देखा जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस है उसमें हमारे 3 चीज़ें होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक हेल्पिंग वर्ब भी आता है, वो कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। उसके लिए वर्ब जो है वो क्या काम हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या काम हो रहा है, ईट, कुक, डोनेट, ये सब जो है वो काम हमारे हो रहे हैं, तो ये हमारा वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी ले सकते हैं, चेयर, ग्लास, बुक, फूड, जैसे हमने कुछ भी लिया वो ऑब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या है हमारे पास 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं, मेरा, दैट इज फर्स्ट पर्सन। यू, यूअर, सेकंड पर्सन। ही, शी, इट, दे, थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, उसके बाद किसी का नाम हो गया वो भी। अब मैंने इसमें देख लिया कि उसकी कोई चीज़ है तो वो कैसे रिलेट करना है, या फिर उसके अगर पैसिव वॉइस में लिखना है तो कैसे वो रिलेट करना है। ठीक है, तो वो हमने वर्ड्स देख लिया, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। ये हो गया सब बेसिक। अगर ये पता होगा तो हम कोई भी टेंस फ्रेम कर सकते हैं आसानी से। सो वी हैव 3 टाइप ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और उन तीनों के हमारे पास 4 टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देख लेते हैं सिंपल इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें हमारे पास आ जाएंगे तीनों का इकट्ठे पढ़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, ये जो सिंपल है, ये जो चारों में से सबसे मुश्किल, अगर ये समझ में आ गया तो आगे वाले तीनों तो ऐसे हम फेंक देंगे। ठीक है, वो सबसे इजी है, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है। सबसे पहला इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल शैल, क्योंकि हमने देखा है विल शैल यहाँ पे यूज़ होता है फ्यूचर में। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो पास्ट है, सिंपल का पास्ट है, सिर्फ वहीं पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, बाकी कहीं पे भी नहीं होगी। कहीं पे भी नहीं मतलब किसी भी टेंस में नहीं यूज़ होगी, सिर्फ सिंपल के पास्ट में यूज़ होगी। अब इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, तो प्रेजेंट में हमारा जो है वो ताती की आवाज़ आती है। सिंपल होते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, वो डांस करती है, ती ता की आवाज़ आ रही है, दैट इज़ प्रेजेंट। पास्ट में क्या होता है, सिंपल हमारी या की आवाज़ आती है, या ये ऐसे करके। तो जैसे मैंने खाना खाया, लेकिन यहाँ पे था थी नहीं आएगा, ये याद रखना। मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, मैंने डांस किया, कुछ भी कुछ भी टेंस ले लेंगे, सिंपल होगा। बट यहाँ पे या आ जाएगा, ता थी नहीं आएगा। और फ्यूचर का तो सब में गागी ही आएगा। ठीक है, अगर ये हमने समझ लिया तो मैं समझ में आ गया आधा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो सिंपल में ही है, सिंपल प्रेजेंट में, इसमें एक एडिशनल रूल है क्या, सब्जेक्ट की जगह अगर यहाँ पे हमारे पास ही शी इट सिंगल पर्सन होगा, ही शी इट, या कोई सिंगल पर्सन होगा, तो हमें सेम रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस वहाँ पे एस सी एस लगाना है। वो डिपेंड करता है कि एस सी एस किसी का लगेगा, ये एस किसी का लगेगा, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस लगा देना। ठीक है, ये हो गया इसके रूल्स। इसकी पढ़ेंगे एग्जांपल्स। ये होगा हमारा सिंपल टेंस। अब इसमें हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी देखेंगे साथ साथ में, तो थोड़ा सा लेंथी जाएगा, पर ध्यान से रखना, सब समझ में आएगा। क्या है प्रेजेंट का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इंडिकेशंस हो गई ताती या गाग। शैल जो है वो हम यूज़ करते हैं आई और वी के साथ, बस। ये पहली बार बता रहा हूँ, लास्ट बार बता रहा हूँ, ये हर हर जगह ये इंप्लीमेंट होगा। शैल हम यूज़ करते हैं आई और वी के साथ। अब देख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स। जैसे मैं कहता हूँ राम खाना खाता है। ठीक है, तो राम, वो आ जाएगा सिंगल पर्सन राम, तो वो यहाँ पे आएगा,
राम खाना खाता है, राम ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, ऐसा आएगा, ऐसी ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, राम ईट्स फूड। ठीक है, वही मैं बात करूँ अपनी या फिर तेरी, आई फर्स्ट या सेकंड पर्सन का यूज़ करूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे आई, तो आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, राम खाना खाता है, ये ता की आवाज़ आई इसलिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मैं खाना खाता हूँ। अब यहाँ पे उसने खाना खाया, तो मैं राम की एग्जांपल ले रहा हूँ, राम ने खाना खाया, तो राम, ईट की सेकंड फॉर्म एट, तो राम एट फूड, यानी राम ने खाना खाया। ये थोड़ा सा हैंड राइटिंग देख लेना, राम ने खाना खाया। अब यहाँ पे ये जो ने है, यहाँ से याद रखना, और यहाँ से या। ठीक है, यहाँ पे था थी नहीं आता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, था थी नहीं आता, वो मैं बताऊँगा कहाँ पर आता है। था थी यहाँ पे नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ने से पहचान हो जाएगी कि पास्ट क्या है। ने हम वहीं पे यूज़ करते हैं, जैसे मैंने, उसने, राम ने, प्रभा ने, कुछ ऐसे भी। अब ये फ्यूचर का लास्ट, इसमें एग्जांपल लिख देते हैं, तो इसमें भी यही, राम खाना खाएगा, तो राम, अब राम क्या है, आई हुई में से नहीं है, तो राम के साथ आएगा विल, राम विल ईट फूड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ यहीं पे आती है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, राम खाना खाए। ठीक है, इजी है। अब ये हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं थी, पर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ ताकि याद रहे कि इस सेंटेंस को फ्रेम कैसे किया। तो ताती की आवाज़ आएगी तो ये हमारा प्रेजेंट का सिंपल है, पास्ट में या की आवाज़ आती है और ने भी यूज़ होता है। ठीक है, और फ्यूचर में हमारा गा की आवाज़ आएगी और सिंपल है, राम खाना खाएगा या प्रभा चेस खेलेगी या कुछ ऐसे भी। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट इस बार मैं हिंदी में नहीं लिखूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ काऊ की एग्जांपल। ठीक है, तो काऊ गाय घास चरती है, तो काऊ, अब काऊ किस में आएगी, इट में आएगी या फिर सिंगल ही है ना वो भी, तो काऊ ग्रेजिस ग्रास। ठीक है, और दूसरा मैं ऊपर अपने लिए ले लेता हूँ यू के लिए, तो यू तुम क्रिकेट खेलते हो, तो यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। अगर ही शीट सिंगल पर्सन होता तो ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे काऊ ग्रेजेस घास, गाय घास चरती है। अब इन दोनों को मैं लिख देता हूँ पास्ट में, तो पहला जगह यू प्ले क्रिकेट का आ जाएगा, यू सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहेगा, क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्ले की प्लेड, यू प्लेड क्रिकेट, तुमने क्रिकेट खेला। ओके, दूसरा है काऊ ग्रेजेस ग्रास, तो आएगा काऊ ग्रेज्ड, गाय ने घास चरा। ठीक है, यहाँ पे ने भी आया और या भी आया। अब फ्यूचर की बात करें तो यही सेम, यू, यू के साथ क्या आएगा, विल, यू विल प्ले, यहाँ पे उसकी फॉर्म मत चेंज करना, यू विल प्ले क्रिकेट। और गाय की बात आएगी तो काउ विल ग्रेस ग्रास। ठीक है, एस सी एस सिर्फ यहीं पे लग रहा है, बाकी मैं बताऊंगा बाकी सेंटेंसेस में क्या होता है। एस सी एस सिर्फ यहीं पे लग रहा है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो सिर्फ पास्ट में लग रही है, और यहाँ पे सिंपल के सिंपल टेंस में लग रही है, प्रेजेंट के। ठीक है, ये हमारे हो गए कुछ और एग्जांपल्स। अब चलते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें ज़रूरत है हेल्पिंग वर्ब की, इसकी ज़रूरत है हेल्पिंग वर्ब की। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यही विल, शैल, इज, एम, आर, कुछ भी। बट यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे तो कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, तो क्या करें, हम यूज़ करेंगे डू। तो सिंपल में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू। ठीक है, अब डू चेंज हो जाएगा अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पे था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो डू हो गया। यहाँ पे ही शीट सिंगल पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस था, तो डू के साथ ई एस लग जाएगा डज, तो यहाँ पे हो जाएगा डज। और यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म डिड, और यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब है विल शैल के साथ,
तो हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। और शेल का याद रखना कहाँ पे यूज़ होता है, ये आई और वी के साथ। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ कैसे करना है। अब यहाँ पे नॉट की बात आ रही है, नेगेटिव की बात आ रही है, इसलिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस जो हमारा ये है, यहाँ पे लिखे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, तो यहाँ पे लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, डू, और डू के बाद नॉट, किसके लिए, प्रेजेंट के सिंपल के लिए, नेगेटिव के लिए। यहाँ पे सेम, यहाँ पे हमेशा पहले लफ्ज़ के बाद डू आएगा, वैसे यहाँ पे आ जाएगा डज, और जब यहाँ पे डज आएगा तो ये वाला एस एस यहाँ से गायब हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था ये सिर्फ कहाँ पे आता है, हमारा प्रेजेंट के सिंपल में, वो भी नेगेटिव इंटरोगेटिव में नहीं आएगा एस सी एस, वो हमारा डज के साथ लग जाता है। आ गई नॉट। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ, राम खाना खाता है। अब मैं बोलूँ राम खाना नहीं खाता है, तो राम डू नॉट ईट फूड। ठीक है, राम सिंगल पर्सन है सॉरी, तो इसलिए राम डज नॉट ईट फूड। ठीक है, अब मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो आई प्ले क्रिकेट, लेकिन मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ये डू नॉट कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए हमने डू यूज़ किया, और डू के जस्ट बाद पहले दो लफ्ज़ों के बाद ही नॉट आता है हमेशा जब भी लगाना हो। अब यहाँ पे पास्ट में क्या होगा, यहाँ पे हमारा डिड घुस जाएगा। ठीक है, बाकी सब सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ यहीं पे आती है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी ही शीट सिंगल पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कोई भी हमारा यहाँ पे वो नहीं आएगा। यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे तो सिंपल पहले दो लफ्ज़ है ही हैं, बस हमें क्या करना है, यहाँ पे नॉट घुसाना है नेगेटिव के लिए। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं फिर समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इसके सेकंड नंबर पे यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, डू। यहाँ पे भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ जाएगा डज, लेकिन ये गायब हो जाएगा तब, क्योंकि एक लाइन में ऐसी एस एक ही बार यूज़ होता है। यहाँ पे डिड, तब ये भी गायब हो जाएगा, तब यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि एक लाइन में एक ही बार वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, और यहाँ पे विल चल के बाद नॉट लगा देंगे। नॉट कब लगाना है, पहले दो लफ्ज़ों के बाद, जब डू डू लगा दिया तो आगे वो भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे नॉट लिख देता हूँ, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। ठीक है, सेम वही सेंटेंसेस, उन्हीं को चेंज करेंगे। तो क्या टेंस आएगा यहाँ पे, अपना ले लेता हूँ मैं, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब प्रभा की एग्जांपल लेते हैं, प्रभा भी सिंगल पर्सन है, या फिर मैं शी भी लगा सकता हूँ उसके लिए। ठीक है, तो उसके लिए भी ये सेम ही रहेगा। तो प्रभा डज नॉट, पहले डू नॉट ही लगाओ, उसके बाद देखो प्रभा सिंगल पर्सन है इसलिए डज कर दी, क्योंकि ऐसे एस लगता है। तो प्रभा डज नॉट प्ले चेस, प्रभा चेस नहीं खेलती है, ती आया इसलिए ये प्रेजेंट में आ रहा है। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में आ जाएगा हमारे पास सेम इसी का, तो आई डिड नॉट प्लेड क्रिकेट। फिर मैंने प्लेड क्यों बोला, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट ओनली, क्योंकि एक लाइन में एक ही बार हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो डिड में यूज़ हो गई इसलिए इसमें नहीं होगी। दूसरा सेंटेंस क्या, प्रभा, तो प्रभा डिड नॉट प्ले चेस। समझ में आया, पिछली बार में हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे, जो कि यहाँ पे हमें यूज़ नहीं करनी है। तो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला। प्रभा डिड नॉट प्ले चेस, प्रभा ने चेस नहीं खेला। ठीक है, ये उसका पास्ट में चलेगा। और फ्यूचर में सिंपल, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। और प्रभा के लिए, प्रभा विल नॉट प्ले चेस। अब एक गलती यहाँ पे मैंने क्या की, आई के साथ विल लगा दिया। ठीक है, तो आई के साथ हमेशा आई और वी के साथ शैल लगता है, तो आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। प्रभा विल नॉट प्ले चेस, प्रभा चेस नहीं खेलेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नेगेटिव वाले। और इंटरोगेटिव वाले के लिए क्या करना है, तो ये हो गया नेगेटिव। अब देखते हैं इंटरोगेटिव के लिए क्या करना है। सिंपल हेल्पिंग वर्ब हमने क्या यूज़ किया है, डू यूज़ किया है।
वही हमें यूज़ करना है इंटेरोगेटिव के लिए भी। बस क्या करना है, जो पहले दो लफ्ज़ होते हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड, इनकी अदला बदली कर देनी है तो हमारा इंटेरोगेटिव बन जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि नॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं बोलता हूँ प्रभा ने चेस खेला, तो प्रभा ने चेस नहीं खेला, प्रभा डज नॉट प्ले चेस। अगर मैं बोलूँगा प्रभा, क्या प्रभा ने चेस खेला, तो डज प्रभा, मतलब इनकी अदला बदली करेंगे तो आ जाएगा डज प्रभा प्ले चेस। क्या प्रभा ने चेस खेला। या मैं बोलूँगा क्या प्रभा ने चेस नहीं खेला, तो डज प्रभा नॉट प्ले चेस। नॉट हमेशा पहले दो लफ्ज़ों के बाद आता है। पहला रूल, नॉट हमेशा पहले दो लफ्ज़ों के बाद आता है। और अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो इन दोनों को इंटरचेंज करना होता है। ठीक है, अब जैसे और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ध्यान से। यहाँ पे मतलब क्या, ये डज आगे चला जाएगा। अब यहाँ पे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो डू आई प्ले क्रिकेट या डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब उनका मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, डू आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। समझ में आया। सिंपल है। क्या है, सबसे पहले सिंपल लिखना है, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके उसका नेगेटिव बना सकते हैं। और इंटेरोगेटिव के लिए उसी जो पहले दो लफ्ज़ हैं उनको अदला बदली कर देनी है। तो डू आई प्ले क्रिकेट। और नॉट कभी भी घुसाना है, अगर नहीं आ रहा है हिंदी में तो नॉट घुसाओ पहले दो लफ्ज़ों के बाद। ठीक है, याद रहेगा। तो इसकी हमने अदला बदली कर दी, तो आ जाएगा डू आई प्ले क्रिकेट या डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। क्योंकि उसको याद नहीं है, वो भी याद कर रहा है कि क्या मैंने कल क्रिकेट खेला था। तो क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ या क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ऐसे अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है। मतलब टेंसेस को फ्रेम करने का तरीका। सेम यहाँ पे भी इसकी बदला बदली कर देंगे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। इसकी भी डिड आगे आ जाएगा और वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, और नॉट हमेशा पहले दो लफ्ज़ों के बाद आता है। दो रूल्स क्या है, इनकी अदला बदली करो इंटेरोगेटिव के लिए। और नेगेटिव, कभी भी इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमेशा नॉट को बाद में रखो। ठीक है, पहले दो लफ्ज़ों के बाद में। अब जैसे आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट, तो शैल आई प्ले क्रिकेट या शैल आई नॉट प्ले क्रिकेट, वो डिपेंड करता है कि हमें नेगेटिव टेंस दिया है या इंटेरोगेटिव दिया है। ठीक है, तो इसकी मतलब बदली कर दूंगा क्योंकि मैं इंटेरोगेटिव में लिख रहा हूँ। तो आ जाएगा डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट। फिर मैं लिख देता हूँ डिड प्रभा नॉट प्लेड चेस। अब एक लाइन में एक ही बारी अगर सेकंड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की तो पहचान हो जाएगी ये पास्ट का है। ठीक है, बाकी इसकी इंडिकेशन हमने देखी। इसमें भी इसको चेंज कर देंगे तो आ जाएगा शैल आई नॉट प्ले क्रिकेट, और यहाँ पे आ जाएगा विल प्रभा। ठीक है, जो चेंजेस है वो मैंने इसलिए ग्रीन पेन से लिख दी है। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल इंडेफिनिट टेंस। तो अब मैं इसको फटाफट एक क्विक रिकैप ले लेता हूँ। सबसे पहला हमने क्या बोला, प्रेजेंट में जो रूल है वो हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना समझ में आया। ही शीट सिंगल पर्सन यहाँ पे लिखेंगे, वो बाद में लिखते हैं। अभी लिख लेते हैं ही शी इट, या फिर सिंगल पर्सन होगा तो क्या रूल होगा, तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसके रूल्स हो गए पहले के। नेगेटिव में क्या करना है, सिंपल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है सब्जेक्ट के बाद। क्या यूज़ करना है, डू। इसमें यूज़ करना है डिड क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसमें यूज़ करना है डज क्योंकि एस है, लेकिन उसमें एस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे डज यूज़ करेंगे, डू की क्या है एस लगाएंगे तो डज बन जाएगा। और यहाँ पे जस्ट ये हो गया इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पहले से ही था विल शैल। अब क्या करेंगे, नॉट कब लगाएंगे, पहले तो लफ्ज़ों के बाद, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट, डिड नॉट, यहाँ पे नॉट। इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, सिंपल इस डज और इसको हम इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, इस डू और इस सब्जेक्ट को हम इंटरचेंज कर देंगे, इस डिड और इस सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस विल और इस शेल को इंटरचेंज कर देंगे। नॉट कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को
इंटरचेंज कर दिया, कब? इंटेरोगेटिव के लिए। और नॉट कहाँ पे घुसाएंगे? यहाँ पे। ये एकदम शॉर्ट ट्रिक बताई मैंने किस तरीके से याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये हो गया इसके रूल्स। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि फटाफट रिवाइज हो जाए। और एक रूल क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ यहाँ पे आएगी और कहीं नहीं आएगी। और एस सी एस सिर्फ यहाँ पे आएगा, कहाँ पे? सिंपल के प्रेजेंट में। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में ये जो है वो नहीं आता। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डज आता है, इसलिए जो वर्ब के साथ एस सी एस है वो नहीं आएगा। और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे जो हमारा डिड है, डिड आता है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और यहाँ पे सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वो मैं लिख देता हूँ क्या आता है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एस सी एस नहीं आता और वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती। कहाँ पे? नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। इसे मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया। अभी तक रूल याद हो जाने चाहिए थे, नहीं है तो अभी हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एग्जांपल रमा की। तो रमा सिंग्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग। और अब रमा एक सिंगल लड़की है, सिंगल पर्सन है, तो आ जाएगा सिंग्स। रमा सिंग्स अ सॉन्ग। रमा गाना गाती है। अब रमा गाना नहीं गाती है, तो रमा डज नॉट सिंग सॉन्ग। अब यहाँ पे सिंग्स नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये सभी इकट्ठे लिख रहा हूँ। अब इसका इंटरोगेटिव, तो डज रमा, क्योंकि मैंने क्या बोला, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, तो आ जाएगा डज रमा सिंग सॉन्ग। क्या रमा गाना गाती है? और इसी का नेगेटिव में चेंज करते तो डज रमा नॉट सिंग सॉन्ग। ठीक है, ये मैंने एक ही साथ इसलिए लिख दिया ताकि समझ में आ जाए। नॉट कब आता है? हमेशा पहले दो लफ्जों के बाद में, ठीक है। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम? इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए भी हमें हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसलिए ये मत सोचना कि हम सीधा डज पे स्किप कर जाएंगे। पहले देखो कि क्या है, ये सेंटेंस में क्या है। डज लग सकता है, डू लग सकता है, डिड लग सकता है, ठीक है। अब इसका हिंदी में लिख देता हूँ ताकि समझ आ जाए। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, रमा गाना गाती है। रमा गाना नहीं गाती है। क्या रमा गाना गाती है? क्या रमा गाना नहीं गाती है? तो ये किसका हो गया? प्रेजेंट का, ठीक है। ये होगा हमारा प्रेजेंट के चारों। अब देखते हैं पास्ट के। सेम सेंटेंस रखेंगे, बस इसमें चेंज करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो क्या करेंगे, तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो अब पास्ट में आ जाएंगे, तो पास्ट में क्या होगा? वी हैव रमा ने गाना गाया। तो रमा ने गाना गाया, तो आ जाएगा रमा संग, क्योंकि सेकंड फॉर्म आती है, तो रमा संग सॉन्ग। जस्ट सेकंड, ठीक है। रमा संग सॉन्ग, क्योंकि सिंग की क्या फॉर्म होती है? संग। सिंग की संग सैंग, ठीक है। तो रमा संग सॉन्ग। अब रमा ने गाना नहीं गाया, तो रमा डिड नॉट सिंग सॉन्ग। रमा डिड नॉट सिंग सॉन्ग, क्योंकि अब यहाँ पे एक ही बार डिड यूज होगा। उसके बाद इसको हम इंटर काउंट करते हैं, डेरोगेटिव हो जाएगा। तो डिड रमा सिंग सॉन्ग, डिड रमा नॉट सिंग सॉन्ग। सिंपल है, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पे, इसको इंटरचेंज कर दिया, तो हमारा इंटरोगेटिव बन गया। और नॉट हो हमेशा दो लफ्ज़ों के बाद ही आएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, रमा ने गाना गाया। रमा ने गाना नहीं गाया। क्या रमा ने गाना गाया? और क्या रमा ने गाना नहीं गाया?
रिलेट हो रहा होगा हमने कहाँ पे यूज़ करना है। जैसे अब मैं किसी को बता रहा हूँ तो मैं बोलूँगा रमा ने गाना गाया है। अब उसकी स्टेज परफॉर्मेंस अभी नहीं हुई तो रमा ने गाना नहीं गाया है। अब मुझे पता ही नहीं है तो मैं बोलूँगा क्या रमा ने गाना गाया है? और क्या पता मुझे पता है लेकिन मुझे बताना है, किसी को पूछना है, तो क्या रमा ने गाना नहीं गाया अभी तक? ठीक है, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, तो मैं उसको इंग्लिश में कैसे पूछूँगा? वो है, और ये किसका है? पास्ट का है। ठीक है? 2 एग्ज़ाम्पल ले ली प्रेज़ेंट की और पास्ट की। ठीक है? अब फ्यूचर की देखते हैं और उसको ख़त्म करते हैं। और उससे पहले हिंदी में क्या-क्या मैंने बोला था, क्या-क्या इसका होता है? या और ने। यहाँ पे था थी यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है? और नेगेटिव इंटरोगेटिव का तो पता ही है। अब चलते हैं प्रेज़ेंट फ्यूचर की तरफ। तो फ्यूचर में हमारा क्या है? रमा गाना गाएगी, तो रमा विल चलाएगा, विल, तो रमा विल सिंग अ सॉन्ग। और रमा गाना नहीं गाएगी तो रमा विल नॉट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, पहले दो लफ्ज़ों के जस्ट बाद नॉट लगा दिया। तो रमा विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है? अब आ जाएगा इसका क्वेश्चन। तो विल रमा सिंग सॉन्ग, क्या रमा गाना गाएगी? और विल रमा नॉट सिंग सॉन्ग, क्या रमा गाना नहीं गाएगी? ठीक है, तो ये सिंपल है। उसका हिंदी में देख लेते हैं। तो रमा गाना गाएगी। और यहाँ आएगा क्या रमा गाना नहीं गाएगी? और क्या रमा गाना गाएगी? बिल्कुल सिंपल है, बस यहाँ पे ने यूज़ नहीं हो रहा है, ना प्रेजेंट में यूज़ हुआ ना फ्यूचर में यूज़ हुआ, सिर्फ यहीं पे यूज़ होता है पास्ट में। और क्या रमा गाना नहीं गाएगी? ठीक है? वो फ्यूचर की बात कर रहा है और फ्यूचर में उसने दो तरह से क्वेश्चन पूछा और दो तरह से उसको बताया, नेगेटिव में और हमारा सिंपल में। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना। यहाँ पे जो इंडिकेशन क्या है? गी। बस अगर इतना समझ में आ गया, ये सेंटेंसेस फ्रेम करना आ गए हैं सिंपल के, सिंपल के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाले, तो हमारे बाकी जो तीन हैं वो तो आसानी से ही हो जाएंगे। ठीक है? बस इंडिकेशन याद रखना। प्रेजेंट में ताती लगता है, यहाँ पे याजी लगता है और यहाँ पे गागी लगता है, और यहाँ पे ने भी आता है, ने, जैसे रमा ने खाना खाया, प्रभा ने चेस खेला। ठीक है, तो आ आएगा लास्ट में और ने आएगा, था थी यूज़ नहीं होगा, कहाँ पे? पास्ट में। ये किसका था? फ्यूचर का। ठीक है, सिंपल इतना ही है। सो नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस टेंस। अब सिंपल के बारे में पता है ना, तो कॉन्टिन्यूस का पता ही नहीं चलेगा कब खत्म हो गया। तो कॉन्टिन्यूस में सबसे पहली बात है रहा आता है। कोई भी काम कर रहा हूँ, या कर रहे थे, या कर रहे होंगे, तो इस रहा के लिए हम यूज़ करते हैं आई एन जी। वो कहाँ पे यूज़ करते हैं हम? क्या यूज़ करते हैं? आई एन जी। आई एन जी यूज़ कहाँ पे करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब देख लेते हैं इसके रूल्स। सिंपल है, क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब सबके अलग अलग हैं, बाकी सब में सेम है। तो यहाँ पे मैं सिंपल ही कॉमन रूल लिख देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। बस यहीं पे हमारा कॉन्टिन्यूस खत्म हो गया। क्या यूज़ करना है? हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज़ कर देना और ख़त्म। ठीक है? अब तीनों के लिए हमारे हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है। ठीक है, तो तीनों के लिए हेल्पिंग वर्ब मैं लिख देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे? तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है इज एम आर। यहाँ पे हमारा आ जाता है वॉज वर। और यहाँ पे हमारा विल शैल यूज़ किया था ना, तो अब थोड़ा सा उसको बड़ा कर दो, विल बी, शैल बी, एंड खत्म। अब सिंपल विल और शैल के मैंने बताया था, शैल यूज़ होता है सिर्फ हमारा आई और वी के साथ यूज़ होता है। ठीक है? वॉज वर यू के साथ वॉज यूज़ हो जाएगा, एंड वर के साथ सॉरी यू के साथ यूअर यूज़ यू के साथ वर यूज़ हो जाएगा, एंड ही शीट सिंगल पर्सन जितने भी रहेंगे उनके साथ वॉज यूज़ हो जाएगा। ठीक है, जितने भी है वो सबको पता है। इस के साथ आई के साथ एम यूज़ होता है, इस होता है ही शीट सिंगल पर्सन के साथ, और वही और दे होगा अगर तो हम और यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो बस हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए किसके साथ क्या यूज़ हो रहा है। इस किसके साथ यूज़ करते हैं? इज़ एम और के साथ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ही शीट सिंगल पर्सन जो है, सिंगल पर्सन है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इज़, किस में? प्रेजेंट में। और वॉस किस में? हमारा पास्ट में।
और फ्यूचर में तो हमें पता है शैल भी सिर्फ आई वी के साथ यूज़ होगा, बाकी सबके साथ। और वर यूज़ हम यहाँ पे दे के साथ भी कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा बंदे हैं तो हम दे यूज़ करेंगे। ठीक है, वर। ये हो गया हमारा इसका रूल। क्या रूल है? हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, और हमारा मेन ये है। मैंने बोला सिंपल का है थोड़ा सा, बाकी सबका बहुत ईजी है, बाकी सबका सेम ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं बस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा ज़्यादा प्रेजेंट के लिए, ये हमारा पास्ट के लिए, हमारा फ्यूचर के लिए। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इसके हेल्पिंग वर्ब ऊपर लिख दिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूँगा, राम जो है वो बुक रीड कर रहा है, तो राम इज़ रीडिंग द बुक। राम के लिए इज़ आएगा क्योंकि राम क्या है, सिंगल पर्सन है, ही चीफ में से है। तो राम इज़ रीडिंग द बुक। उसी को पास में आ जाता हूँ, तो राम वॉज रीडिंग द बुक। राम क्या है, बुक रीड कर रहा था। ठीक है, और राम बुक रीड कर रहा होगा, तो राम विल बी रीडिंग द बुक। ठीक है, इसको हिंदी में लिख देता हूँ क्या, राम कर रहा है, यहाँ पे कर रहा था, यहाँ पे कर रहा होगा। तो सेम इसकी इंडिकेशन भी हो गई। यहाँ पे गागी यूज़ होता है, यहाँ पे थाथी यूज़ होता है, यहाँ पे है, हूँ, या है हम यूज़ करते हैं ज़्यादा के लिए, जैसे हम खाना खा रहे हैं। और रहा सबके साथ ही यूज़ होगा। रहा जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूस में होता ही होता है, सिर्फ रहा जो है हमारा कॉन्टिन्यूस में ही होता है। तो कॉन्टिन्यूस को पहचानना बहुत ईजी है। तो ये क्या है, रहा। उसके बाद है ही से पता चल जाएगा ये हमारा प्रेजेंट का है, ये हमारा पास्ट का है, प्रेजेंट का है, ये हमारा पास्ट का है, और ये हमारा फ्यूचर का है। आगे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो बाकी हमें बताइए, राम इज़ रीडिंग द बुक, राम बुक रीड कर रहा है। ओके, ये होगा हमारा कॉन्टिन्यूस का। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। अगेन इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो मैं बोलूँगा सीता गाना गा रही है, या फिर कुछ और देखते हैं, गाय घास चर रही है। तो काओ इज़ ग्रेजिंग, ग्रेज इंग, इंग क्यों आया, क्योंकि हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी है। तो काओ इज़ ग्रेजिंग द ग्रास, ग्रास इज ऑब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, काओ इज सब्जेक्ट। अब इसी का पास में जाऊंगा, तो काओ वॉज ग्रेजिंग द ग्रास, गाय घास चर रही थी। और तीसरा, गाय घास चर रही होगी, तो काओ विल बी, क्योंकि शैल किसी साथ, शैल भी किसी साथ होगा, आई और बी के साथ। तो काओ विल बी ग्रेजिंग द ग्रास। ठीक है, इतना तो सबको क्लियर है, ये तो बहुत ईजी है। अब इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव देख लेते हैं, वो बिल्कुल सिंपल है। मैंने एकदम सिंपल रूल बताया था, क्या बताया था, नॉट घुसाना हो। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है हमारा, तो हम यहाँ पे हमारे पास डू डज डिड ये सब का कुछ दिक्कत नहीं है, बस क्या हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो बस काम खत्म। नॉट कभी भी घुसाना हो, नेगेटिव में करना हो, तो क्या करना, पहले दो लफ्ज़ों के बाद नॉट घुसा दो, सिंपल, ये होगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव में क्या करना, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो हो गया हमारा इंटरोगेटिव। नेगेटिव में क्या करना होता है, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, नेगेटिव में क्या करना होता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब डू डज भी हो सकता है, इन दोनों के बाद नॉट लगा दो बस, बाकी सेंटेंस जैसा है वैसा फ्रेम कर दो। इंटरोगेटिव में बस उसको उल्टा कर दो, क्या कर दो, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ और सब्जेक्ट को बाद में, तो ये हमारा इंटरोगेटिव बन जाएगा। बाकी सेम टू सेम रखो, नॉट लगाओ या नहीं लगाओ वो तुम्हारे ऊपर है कि सेंटेंस कैसा तुम्हें फ्रेम करना है। ठीक है, तो ये होगा हमारा नेगेटिव और इंटरोगेटिव का। तो सिंपल हमारे पास टेंसेज हैं, बस उसी का यूज़ करके हम यूज़ कर देते हैं कि हमारा नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनाना है। ठीक है, अब मैं तीनों का इकट्ठे नहीं करूँगा, मैं प्रेजेंट का करूँगा, फिर पास्ट का, फिर फ्यूचर का। तो सबसे पहला हम प्रेजेंट का करते हैं। उसके लिए मैं प्रभा वाली एग्जांपल ही लेता हूँ। तो प्रभा जो है इस बार चेस खेल रही है या फिर गाना गा रही है, तो प्रभा, या फिर इस बार आई हुई कर लेते हैं। ठीक है, वही, वी आर प्लेइंग द चेस।
क्या करना है यहाँ पे, है मतलब ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो वी आर प्लेइंग द चेस, हम चेस खेल रहे हैं, हम चेस नहीं खेल रहे हैं, तो वी आर नॉट प्लेइंग द चेस। हम चेस नहीं खेल रहे हैं, क्या हम चेस खेल रहे हैं, आर वी प्लेइंग द चेस। क्या हम चेस नहीं खेल रहे हैं, तो आर वी नॉट प्लेइंग द चेस। लाइक समटाइम्स हम प्लान होता है हमारा चेस खेलने का, और हम बोलते हैं कि क्या हम चेस नहीं खेल रहे, मतलब ऐसे पूछते हैं कि क्या हम नहीं खेलने वाले हैं, तो आर वी नॉट प्लेइंग द चेस, ठीक है, उस तरीके से। अब ये हमारा होगा प्रेजेंट का। अब चलते हैं पास्ट की तरफ। बस यहाँ पे ध्यान रखना, सिंपल में जो था ना वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो हम उसका सिंपल से सीधा इंटरोगेटिव में नहीं आ सकते, बट यहाँ पे हम आ सकते हैं इसको इंटरचेंज करके। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, पहले ही डू डज लिख देते थे, डू डज या डिड लगेगा उसके हिसाब से, क्योंकि अगर सिंपल होता था तो डू या डज आता था, डज आता था ही शीट सिंगल पर्सन के साथ, और डिड कब आता था, पास्ट में, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिड लिख देते थे, नॉट नहीं लिखते थे, ताकि चेंज करना हो तो हम क्या करें, सिंपल इस डिड को आगे ले जाएं सब्जेक्ट के, ठीक है, इंटरोगेटिव में, और नेगेटिव में इन दोनों के बाद नॉट लिख दें, सिंपल। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे नॉट लिख दिया इन दोनों के बाद, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो हमारा इंटरोगेटिव बन गया। बस यही है हमारा। अब देख लेते हैं पास्ट का क्या चेंज होगा, सिर्फ हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। तो वी वर प्लेइंग द चेस, हम क्रिकेट खेल रहे थे। जैसे सेकेंड, वी वर प्लेइंग द चेस, हम चेस नहीं खेल रहे थे, तो वी वर नॉट प्लेइंग द चेस। क्या हम चेस खेल रहे थे, वर वी प्लेइंग द चेस। और क्या हम चेस नहीं खेल रहे थे, वर वी नॉट प्लेइंग द चेस। जैसे हमने कल चेस खेला, तो वो बोल रहा है कि हम चेस नहीं खेले, तो मैं उसको ऐसे सरकास्टिक में पूछता हूँ कि क्या हम कल चेस नहीं खेल रहे थे, ठीक है, उस तरीके से वर वी नॉट प्लेइंग द चेस। तो यहाँ पे हमारा जो है वो था थी आएगा, तो ये हमारा इंडिकेशन हो गया पास्ट का। था थी थे, यहाँ पे तो हम थे यूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि हम ज़्यादा हैं, तो क्या हम चेस नहीं खेल रहे थे, ओके। तो ये किसका, हमारा पास्ट का है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये हमारा पास्ट का है। ठीक है, अब आ जाता है लास्ट हमारा फ्यूचर का। फ्यूचर में विल शैल लगता है, तो वी, आई और वी के साथ मैंने बोला था शैल भी लगता है, तो वी शैल बी प्लेइंग द चेस, हम चेस खेल रहे होंगे, ठीक है, होंगे, ये यूज़ कर सकता है, गा यूज़ कर सकता है, गी यूज़ कर सकते हैं, अभी हम गे यूज़ करेंगे। तो हम चेस खेल रहे होंगे। अब मैंने क्या बोला, जब नॉट घुसाना है तो पहले दो लफ्ज़ों के बाद, तो वी शैल नॉट, अब बी बाद में गया है, ठीक है, वी शैल नॉट बी प्लेइंग द चेस, वी शैल नॉट बी प्लेइंग द चेस। और अगर हमें इसी को इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो सिर्फ पहले दो लफ्ज़ों को इंटरचेंज कर देना है, शैल वी। तो शैल वी बी प्लेइंग द चेस, जस्ट सेकेंड, शैल वी बी प्लेइंग द चेस, हमेशा पहले दो लफ्ज़ों के बाद, और पहले दो लफ्ज़ों में कौन कौन होना चाहिए, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, ऑलवेज। और यहाँ पे शैल वी नॉट बी, और नॉट हमेशा पहले दो लफ्ज़ों के बाद आएगा, शैल वी नॉट बी प्लेइंग द चेस। ये गलती हुई, ये क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, तो वो सब में देख लेना। तो यहाँ पे ये हमारा फ्यूचर है, गाँव के, ठीक है, ये हमारा होगा कॉन्टिन्यूस टेंस का खत्म, ठीक है। इंडिकेशन से याद रखना क्या, ये शैल बी वेल बी वो जो भी है, नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा, और इंटरचेंज किसको करना है, गांगी फ्यूचर। नेक्स्ट इज परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट जो है ना वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन बहुत अमेजिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें भी हमारे पास आ जाएगा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो हमारे पास जो हमारा मेन फॉर्मूला है वो हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पे जो हमारा ने से इंडिकेशन होता है। हमने देखा था जो हमारा पास्ट में सिंपल था ना, वहाँ पे भी हम ने यूज़ करते थे। मैंने खाना खाया, रमा ने गाना गाया। तो अब यहाँ पे ने आता है, तीनों में ने आता है। बस इंडिकेशन क्या है, था थी के साथ आता है। रमा ने खाना खाया था। ओके, रमा ने गाना गाया था। तो यहाँ पे ने सब में आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ने लिख दिया। और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो कंपलसरी हो जाती है यूज़ करना, और ने। और प्रेजेंट में क्या है, हाँ ही, मतलब जो हमने देखा कॉन्टिन्यूस में, है, हूँ, वगैरह वगैरह। यहाँ पे था थी और यहाँ पे गागी, बस ने। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं आगे। उससे पहले ये हमारा क्या है, गोल्डन रूल है जो हमें याद करना। अब हेल्पिंग वर्ब सबके लिए अलग अलग है क्या। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो हमारा प्रेजेंट के लिए, डेट इज़ हैज़ एंड हैव। हैज़ एंड हैव। और यहाँ पे जैसे हमने डिड यूज़ करते थे, बस हैज़ हैव की सेकंड फॉर्म हैड। और वहाँ पे तो पता है विल भी शैल भी यूज़ किया था ना, तो अब यहाँ पे विल हैव शैल हैव यूज़ करेंगे। एकदम हायरार्की में चल रहा है, पहले विल शैल था सिंपल में, कॉन्टिन्यूस में विल बी शैल भी आया, अब बी हैव में चेंज हो गया, मतलब चार लफ्ज़ थोड़ा सा और बढ़ गया, विल हैव शैल हैव। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट टेंस हो गया। अब ये इसका गोल्डन रूल था। और उसके बाद देख लेते हैं आगे एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले हैज़ हैव कहाँ पे यूज़ होता है, तो ही शी इट सिंगल पर्सन होगा तो हैज़ यूज़ होगा। ही शी इट सिंगल पर्सन, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ होगा। से आई वुई दे सबके साथ हैव यूज़ होगा। ठीक है, इनके साथ ही हैज़ यूज़ होता है। और शैल हैव का तो पता ही है, ये हमारा आई और वुई के साथ यूज़ होता है। ठीक है, और ये हमारा रूल इसका परफेक्ट का। वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, बिल्कुल जैसे हमारे सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। पिछला वाला याद करते रहेंगे तो अगला वाला अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, मैंने बोलता सिंपल सबसे मुश्किल है, बट अगर वो पकड़ लिया तो पूरा पता ही नहीं चलेगा कैसे खत्म हो गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का पता चल गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का पता चल गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब में होते ही हैं। ठीक है, अब लेट्स टेक एग्जांपल। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे उसने अपना काम कर लिया है। ठीक है, तो ही हैज़ डन हिज वर्क। ही शीट इज सिंगल पर्सन का हैज़ आएगा, तो ही हैज़ डन। डू मतलब काम करना, कंप्लीट करना, तो डू की थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन। तो ही हैज़ डन हीज वर्क। मैंने पहले बोला था किसके लिए यूज़ होगा, हीज किसके लिए यूज़ होगा, ही के लिए, ही हैज़ डन हीज वर्क। अपने लिए बोलूँगा तो आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ। आई के साथ क्या यूज़ होगा, हैव डन माई वर्क। ये होगा हमारा प्रेजेंट का। पास्ट का, अब इसका था उसने अपना काम कर लिया है। ओके, मैंने अपना काम कर लिया है। ठीक है, अब पास्ट में, तो मैंने अपना काम कर लिया था या उसने अपना काम कर लिया था, तो ही हैड डन हिज वर्क। घर पे मम्मी पापा बता रहे एक दूसरे को कि उसने अपना काम कर लिया है, या ही हैड डन हिज वर्क, सिंपल है। या फिर हम आगे बोल सकते हैं अगला टेंस क्या है, आई हैड डन माई वर्क। मैंने अपना काम कर लिया था। ठीक है, क्योंकि पापा से डांट पड़ गई, तो बोलूँगा कि मैंने अपना काम पहले ही कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे हमारा था या थे कुछ भी आएगा। देन लास्ट वाला फ्यूचर में क्या यूज़ करेंगे हम, सिंपल ही के साथ क्या आएगा, विल हैव। तो ही विल हैव, बाकी सेम ही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डन हिज वर्क। उसने अपना काम, ही विल हैव डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया होगा। उसने, ने भी आ रहा है ना, मैंने अपना काम कर लिया है, उस मैंने अपना काम कर लिया था, मैंने अपना काम कर लिया होगा, ने आ रहा है मैं के साथ ने, इसलिए लास्ट है आई शैल हैव। देख एस्टीमेट टाइम बता रहा है कि हाँ इस टाइम पे मतलब मैंने जो है वो अपना काम कर लिया होगा। आई शैल हैव डन माई वर्क। ठीक है, तो ये किस में आ गया, गागी में। गागी मतलब ये हमारा फ्यूचर में चला गया। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये हमारा है प्रेजेंट, ये हमारा पास्ट, ये हमारा फ्यूचर। ये तो पता ही, आई भी किसी का यूज़ करना, तो ये बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की तरफ जाते हैं।
अब खाने की बात करते हैं या फिर गाय की बात करते हैं, तो सिंपल हम खाने की बात करते हैं। तो सीता का नाम लेते हैं इस बार। सीता। अब सीता ही शीट सिंगल पर्सन में आ रही है तो उसके साथ हैज़ लगेगा। तो सीता हैज़ कुक्ड, ठीक है, खाने की बात करें। सीता हैज़ कुक्ड, थर्ड फॉर्म, कुक्ड द मील। सीता ने खाना बना लिया है प्रेजेंट। सीता ने खाना बना लिया था उस टाइम पे, तो सीता हैड कुक्ड द मील। ठीक है, और फ्यूचर में गए तो सीता विल हैव कुक्ड द मील। मैंने क्या बोला था, एक लाइन में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही बार आती है। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, सेकंड नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ने यूज़ हो रहा है, इसलिए ये सब जो है वो हमारे थर्ड फॉर्म में ही आ रहे हैं, ठीक है। ने, सीता ने खाना बना लिया है, सीता ने खाना बना लिया था, सीता ने खाना बना लिया होगा, ठीक है। था थी के लिए यहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो भी इसका रूल याद रखो और चेंज कैसे करना वो याद रखो। लेट्स इनफ, ठीक है, ये हो गया। अब हम एक एक करके इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। पहले बताया मैंने, नेगेटिव के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को नहीं छोड़ना है, जस्ट इसके बाद नॉट लगा देना है जाकर। और इंटेरोगेटिव के लिए इन दोनों को इंटरचेंज कर देना, ठीक है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को। तो क्या है, यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछना। तो नेगेटिव के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। और यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देना और सब्जेक्ट बाद में लिख देना, बाकी सेंटेंस जैसा है वैसा फ्रेम कर देना है, ठीक है। हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। अब सबसे पहले मैं प्रेजेंट की एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं काऊ की एग्जांपल लूँगा। काऊ हैज़ ग्रेस्ड द ग्रास, गाय ने घास चर ली है। अब गाय ने घास नहीं चरी है तो क्या बोलूँगा, तो काऊ हैज़, ही शीट सिंगल पर्सन है ना, तो काऊ भी सिंगल है, ठीक है, इसलिए हैज़ यूज़ हो रहा है। या फिर इट में आई है इसलिए काऊ के लिए यूज़ हो रहा है। तो काऊ हैज़ नॉट ग्रेस्ड द ग्रास। और इंटेरोगेटिव के लिए सिंपल इन दोनों को चेंज कर दो, तो हैज़ काऊ ग्रेस्ड द ग्रास। और नेगेटिव के लिए हैज़ काऊ नॉट ग्रेस्ड द ग्रास। तो ये सब हमारे प्रेजेंट के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट होगा। मैंने क्या बोला, गाय ने घास चर ली है, गाय ने घास नहीं चरी है। क्या गाय ने घास चरी है, क्या गाय ने घास नहीं चरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये जो है वो क्वेश्चन मार्क में आएगा, ठीक है। ये हमारे सिंपल, ये हो गया हमारे 4 एग्जाम्पल प्रेजेंट के। देखते हैं पास्ट और फ्यूचर के। सिंपल क्या रहेगा, हमारा पास्ट है ना, तो यहाँ पे था आ जाएगा, था थी या फिर थे, जो भी है, तो ये हमारा पास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो काओ हैड, अब यहाँ पे ही शीट सिंगल पर्सन मैटर नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ हैड यूज होता है। सेकंड फॉर्म हैज़ या हैव दोनों की हैड ही होती है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, हैड। तो काओ हैड ग्रेज द ग्रास, काओ हैड नॉट ग्रेज द ग्रास, हैड काओ ग्रेज द ग्रास, हैड काओ नॉट ग्रेज द ग्रास। इंडिकेशंस क्या हैं, था थी वगैरह। तो यहाँ पे जो हमारा हैड नॉट है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, इन दोनों के बाद। और इन दोनों को इंटरचेंज करने के बाद क्या हो रहा है, हमारा इंटरोगेटिव बन रहा है, ठीक है। हैड काओ वैसे। अब जो याद रखना है वो क्या है, थाती के साथ फास्ट। क्या, सॉरी, तो गाय ने घास चर लिया, गाय ने घास चर ली थी। क्या गाय ने घास नहीं चरी थी, क्या गाय ने घास चरी थी, क्या गाय ने घास नहीं चरी थी, ठीक है। तो ये होगा हमारा पास्ट। फ्यूचर देख लेते हैं। तो लास्ट इज, गाय की एग्जांपल छोड़ के प्रभा की एग्जांपल लेते हैं। तो प्रभा ने गाना गाया होगा। तो प्रभा, प्रभा के साथ विल आएगा, तो प्रभा विल हैव सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग, सॉरी, हमने पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की ना, तो तब हम सैंग यूज़ करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म संग होती। तो प्रभा विल हैव संग द सॉन्ग,
वो हमने यूज़ किया है सिंपल पास्ट में, उनको अब ध्यान में आया वो थर्ड फॉर्म थी। तो प्रभा विल हैव संग द सॉन्ग। अब इसी का यूज़ करेंगे नेगेटिव, तो प्रभा विल नॉट, इन दोनों के बाद प्रभा विल नॉट हैव संग द सॉन्ग। और एक चीज़ मैंने और बताई कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, वो नहीं, पहले दो लफ्ज़ों के बाद नॉट आता है, याद रखना। आगे इसका इंटरोगेटिव, विल प्रभा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सब क्लियर होता जाएगा, ठीक है। विल प्रभा हैव संग द सॉन्ग और विल प्रभा हैव नॉट संग द सॉन्ग। ठीक है, विल प्रभा हैड नॉट संग द सॉन्ग। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, ये चारों जो है वो गा गी लग रहा है, इसलिए ये हमारे फ्यूचर है, ठीक है। तो प्रभा विल हैव संग द सॉन्ग, प्रभा ने गाना गाया होगा। प्रभा ने गाना नहीं गाया होगा, प्रभा विल नॉट हैव संग द सॉन्ग। क्या प्रभा ने गाना गाया होगा, विल प्रभा हैव संग द सॉन्ग, यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, वहाँ पे हैव आएगा, ठीक है, याद रखना। विल प्रभा हैव नॉट संग द सॉन्ग, क्या प्रभा ने गाना नहीं गाया होगा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में हमारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों हो गया, तीनों का रूल एक जैसा है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। और इंडिकेशंस क्या है, नॉट हमेशा पहले दो लफ्ज़ों के बाद लगता है, सो विल प्रभा नॉट हैव आएगा, सो सॉरी, पहले दो लफ्ज़ों के बाद ही नॉट आएगा हमेशा, ठीक है। और इंटेरोगेटिव के लिए इन दोनों को चेंज कर देते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बहुत ईजी है, बस सिंपल का थोड़ा सा डिफरेंट है, डू डज डिड का यूज़ करके, ठीक है। वापस बता दिया मैंने, तो याद रखना। ये इसका रूल हो गया, हैज़ हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, और फ्यूचर में विल हैव शैल हैव, ठीक है। ये होगा हमारा परफेक्ट टेंस। सो विल कंटिन्यू विद द लास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब ये क्या है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों का मिक्सचर है, तो यहाँ पे काम हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा टाइम का मेंशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम का मेंशन आता है। बाकी इसका भी रूल सेम ही रहेगा, क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा यहाँ पे हमारा, वो हमारा परफेक्ट, यहाँ से हमारा परफेक्ट दिखेगा कि हेल्पिंग वर्ब जो हमारा परफेक्ट लगेगा। कॉन्टिन्यूस में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अब टाइम हमारा दो तरह से दिखता है, वो हम आगे देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगेंगे, प्रेजेंट में हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज़ बीन या हैव बीन। बाकी सेम, हैज़ किसका लगता है, ही शी सिंगल पर्सन के साथ, और हैव बाकी के साथ। यहाँ पे हमारा लगेगा सिंपल हैड बीन, और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्या, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। और शैल का पता ही है, शैल कहाँ पे लगता है हमारा, आई और वी के साथ, ठीक है। अब ये होगा हमारे हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा, ऑब्जेक्ट प्लस ए, बस याद रखना हैज़ बीन किसके साथ लग रहा है, ये हमारा लग रहा है ही शी इट और सिंगल पर्सन के साथ। और टाइम, टाइम हमारा दो तरह से लगेगा, एक तो हमारा आ जाएगा बिल्कुल प्रिसाइज टाइम दे देगा, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट टाइम दे देगा, कि जैसे मेरे 7 बजे, 7 AM, ठीक है। या फिर मेरे को टाइम दे देगा 1971 की बात है, या फिर मुझे कोई मंथ दे दिया उसने, कोई डेट दे दी, ठीक है, 13 जैन, ये उसने प्रिसाइज टाइम दे दिया, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा सिंस। क्या यूज़ करूँगा, सिंस, जब मुझे बिल्कुल एकदम एक्यूरेट प्रिसाइज टाइम दे देगा। अब उसने मुझे टाइम दिया कुछ मतलब एस्टिमेट करके कि इतना, मुझे इतना खास पता नहीं है, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ फॉर। फॉर का भी यूज़ करता हूँ, जैसे उसने मुझे दिए 7 बजे की बात कर रहा है, तो वो बोल रहा है 10 मिनट, 10 साल, 12 महीने, ठीक है, कुछ इस तरीके से कि इतने इतने मंथ हो गए, इतने साल हो गए, इतने, तो उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। सेंस का भी यूज़ करता है जब बिल्कुल एकदम करेक्ट टाइम दे दे कि इस इतने टाइम पे ये हुआ, इतने टाइम में उसका जन्म हुआ, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे हो गए रूल्स। रूल याद रखना, सबसे बड़ा गोल्डन रूल क्या है, ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टाइम। टाइम आता है इसलिए ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। और ये हमारा हैज़ हैव कहाँ यूज़ होता है, टाइम का याद रखना, टाइम के लिए सिंस का भी यूज़ हो रहा है और फॉर का भी यूज़ हो रहा है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैंने एग्जांपल ली है, मैं होटल में काम कर रहा हूँ,
ठीक है, फॉर 12 ईयर्स। तो आई के साथ हैव आएगा क्योंकि हैज़ नहीं आता है, तो आई हैव बीन वर्किंग इन, कुछ और भी लिख सकता हूँ, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कुछ भी। मैं होटल ले रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग इन होटल कब, फॉर 12 ईयर्स। और वही मैं बोलूँ कुछ और, जैसे मैंने बोल दिया आई हैव बीन वर्किंग इन होटल, अब मैं लिखता हूँ ही के बारे में, तो ही हैज़ बीन, वो क्या कर रहा है, वो खाना भी बना सकता है वैसे, तो लिख देते हैं ही के साथ ही। तो ही हैज़ बीन कुकिंग द मील, अभी जैसे टाइम हो रहा है 2 PM, तो सिंस 1:30 PM। तो इस तरीके से मुझे क्लियर हो गया कि उसने कब क्या यूज़, सिंस कब यूज़ किया और फॉर कब यूज़ किया, तो ये उसके इंडिकेशंस हो गए यहाँ से। और हैज़ से पता चल गया ये दोनों हमारे प्रेजेंट के हैं। और बीन तो आएगा, बीन क्यों आएगा यहाँ पे, टाइम के लिए। और यहाँ पे हमारा जो बीन है वो भी लिख देता हूँ मैं, बीन आता है, तो टाइम आता है और बीन आता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा प्रेजेंट के बारे में। ठीक है, इसके इंडिकेशंस हो गए कि वो काम कर रहा है इतनी देर से, वो इतनी देर से वो खाना बना रहा है। ठीक है, अब सेम टेंस फ्रेम कर रहा हूँ बस, अब मैं बोलूँगा कि मैं काम कर रहा था। ठीक है, इतनी 12 सालों से मैं काम कर रहा था, तो क्योंकि मुझे रिज़ाइन करना है तो आई हैड बीन वर्किंग, तो मैं ये कंडीशन दे रहा हूँ कि मैं इतनी देर से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, काम कर रहा था। तो पहले में था मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ही हैड बीन कुकिंग द मील, तो वो इतनी देर से खाना बना, पता नहीं है बट मुझे थोड़ा सा गैस है कि हाँ इतनी देर से वो खाना बना रहा है, तो ही हैड बीन कुकिंग द मील सिंस 1:30 PM। तो यहाँ पे था की बात आ गई, तो यहाँ पे हमारा था थी आ गया, इसलिए ये हमारा पास में चला जाता है। ठीक है, और इसकी इंडिकेशंस क्या है, फॉर सिंस तो पता ही है, हैड का देख लेना कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, ये होगा पास्ट का। अब सिंपल दिख लेते हैं लास्ट में फ्यूचर का। तो यहाँ पे मैं हैड यूज़ किया था, तो आई के साथ क्या यूज़ होगा, शैल। तो आई शैल हैव बीन वर्किंग इन होटल फॉर 12 ईयर्स। तो मैं इतनी देर से काम कर रहा हूँगा, मतलब मेरा एस्टीमेट है, क्या पता मैं इतनी देर से काम कर रहा हूँगा। तो आई शैल हैव बीन वर्किंग इन होटल फॉर 12 ईयर्स, मतलब मुझे पता भी है, फिर भी मैं थोड़ा सा ऐसे करके दे रहा हूँ कि मैं शायद इतनी देर से काम कर रहा हूँ। दूसरे में ही, तो ही के लिए विल यूज़ होगा, तो ही विल हैव बीन वर्क कुकिंग द मील, इतनी देर से वो 1:30 PM से वो खाना बना रहा होगा। ठीक है, ये होगा हमारा फ्यूचर का। यहाँ पे गागी आया, इसलिए दिस इज फ्यूचर। इंडिकेशन क्या है, फॉर सिंस तो दिखेगा ही, शैल हैव विल हैव दिख जाएगा। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, तो सिंपल पहले दो लफ्ज़ों के बाद नॉट आ जाएगा, तो मेरा बन जाएगा नेगेटिव, और इन दोनों को ही इंटरचेंज कर दूंगा तो मेरा बन जाएगा इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल लूँगा फिर इसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ गाय ने घास चरा, जो भी है, तो गाय, तो काओ, काओ के लिए हैज़ आएगा, तो काओ हैज़ बीन ग्रेजिंग, अब ऑब्जेक्ट यूज़ करूँ नहीं करूँ मेरी मर्ज़ी है, पर कर लेता हूँ। काउ हैज़ बीन ग्रेजिंग द ग्रास सिंस या फॉर, तो सिंस, सिंस मॉर्निंग, तो इतनी देर से वो गाय जो है वो घास चर रही है। काउ हैज़ बीन ग्रेजिंग द ग्रास सिंस मॉर्निंग। अब इसी को मैं नेगेटिव में चेंज करूँगा, तो काउ हैज़ नॉट बीन, पहले दो लफ्ज़ों के बाद, ग्रेजिंग ग्रास सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब इसका इंटेरोगेटिव, तो हैज़ पहले आ जाएगा क्योंकि ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, तो हैज़ काउ बीन grazing the grass since morning। और इसी का नेगेटिव, तो हैज़ काउ नॉट बीन grazing the grass since morning। ठीक है, हैंड राइटिंग का थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो ये जो है वो हमने हैज़ हैव यूज़ किया, तो यहाँ पे इंडिकेशन क्या है, नॉट, जो हमेशा दो लफ्ज़ों के बाद आता है, और काउ और हैज़ को चेंज कर दिया तो इसका इंटरोगेटिव बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यूज़ किया था, इसलिए ये प्रेजेंट है। ठीक है, होगा हमारा प्रेजेंट का। जंपिंग टू द पास्ट, तो यहाँ पे हमारा जगह काउ हैड, चल रही थी,
ठीक है, मॉर्निंग से वो घास चर रही थी, मॉर्निंग से वो घास नहीं चर रही थी गाय, और क्या गाय मॉर्निंग से घास चर रही थी, क्या गाय मॉर्निंग से घास नहीं चर रही थी। यहाँ पे हमारे हेल्पिंग जो हमारे इंडिकेशन है वो हमारे यूज हुआ था थी। ठीक है, तो इसलिए ये पास्ट हो गया। ठीक है, लास्ट वन फ्यूचर। तो फ्यूचर में आ जाएगा विल हैव, शैल हैव। तो काउ के लिए हम यूज़ करेंगे विल। तो काउ, तो सॉरी, काउ विल हैव बीन ग्रेजिंग द ग्रास सिंस मॉर्निंग। गाय जो है वो सुबह से घास चर रही होगी। गाय सुबह से घास नहीं चर रही होगी। तो काउ विल नॉट, दो के बाद आता है नॉट, हैव बीन ग्रेजिंग द ग्रास सिंस मॉर्निंग। अब आ जाएगा इसका उल्टा, तो विल काउ हैव बीन ग्रेजिंग सिंस मॉर्निंग, और इसका आ जाएगा लास्ट वाला, विल काउ हैव नॉट बीन ग्रेजिंग द ग्रास। तो सॉरी, नॉट, विल काउ नॉट हैव बीन। तो ये कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैंने ट्रिकी बना दी, क्या पहले दो लफ्ज़ों के बाद ही नॉट लगाना है। ठीक है, तो नॉट हमेशा पहले दो लफ्ज़ों के बाद आएगा। उसके बाद सिंस तो है वो हमारा उसके लिए है ही है, और गागी इसकी इंडिकेशन थी, इसलिए ये हमारा फ्यूचर है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा हुआ टेंसेस ख़त्म। बस याद रखना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम आता है, टाइम के साथ साथ हैव बीन, हैज़ बीन, विल हैव बीन, ये सब आता है। कॉन्टिन्यूस में आईएनजी आता है, मतलब रहा की आवाज़ आती है, वो खाना खा रहा था, टाइम वगैरह कुछ नहीं आता है। परफेक्ट में नहीं आता है, जैसे गाय ने घास चरा है, गाय ने घास चरा था, गाय ने घास चरा होगा। ठीक है, नहीं आ जाता है था, वो वगैरह, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर याद रखना। और सिंपल में बिल्कुल सिंपल, सिंपल का याद रखोगे तो बाकी सब इजी से याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब बहुत ईजी है। ठीक है, इसी के साथ हमारा वो टेंसेस खत्म। थैंक यू सो मच।